ओम शांति। आज की क्लास का विशेष विषय है मनसा शक्तियों से विश्व की सेवा। तो मनसा शक्ति से कैसे विश्व की सेवा होगी? विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ने अपनी अनमोल अव्यक्त वाणियों के द्वारा हम बच्चों को जो अविनाशी अनमोल ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, उससे मिलने वाले अपार सुख की अनुभूति का वर्णन तो सचमुच अवर्णनीय है। ऐसी अनुभूति विश्व की हर आत्मा को कराने के लिए ही बाबा ने हमें विश्व सेवा का कहो या विश्व परिवर्तन का कहो, ये जिम्मेवारी का ताज दिया है। और जो इस सेवा के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये विशेष विषय आज है, क्योंकि बाबा की निरंतर प्रेरणाएं हमें मनसा सेवा के लिए मिलती रहती हैं और अव्यक्त वाणियों से भी इस विषय में काफ़ी कुछ खजाना हमें मिला है, जो आज आप सबके सामने पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे। और अब तक अंत समय के लिए बहुत सारी बातें सुनने में आती रही हैं, तो ये सुनने में आया है और अब भी बहुत ब्राह्मण आत्माएं कहती हैं कि अंत समय में ये पेपर होगा, वो पेपर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि सी अंत समय की उभर करके आती है। लेकिन महारथी आत्माओं की क्लासेज कहिए या बाबा की वाणियों को अगर हम अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो बाबा ने उस समय के लिए हमें काफ़ी जिम्मेवारियां दी हुई हैं। तो अगर हमें उन जिम्मेवारी का और जो होमवर्क बाबा ने दिया है उसका हमें पता चल जाता है कि हमें ये करना है, तो एक जो नकारात्मक छवि परिवर्तन की हमारी बुद्धि में बनी हुई थी वो सहज ही बदल जाती है और एक मन में सुखद उमंग सा आने लगता है कि हाँ, हमें बाबा ने इतना सारा होमवर्क दिया है और बाबा ने साथ में शक्तियाँ भी हमें प्रदान की है। तो सच में कोई घबराने की या ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं पुरुषार्थ में लग जाती हैं, बाबा ने अपनी अव्यक्त मुरलियों में खास कहा है, जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, खुद को परिवर्तन करने में सदा उत्साहित रहते हैं, बाबा उनकी पदम गुणा मदद करता है। तो मदद की पात्र आत्माएं हैं। कहने में तो यूँ आता है कि समय बहुत कम है और ये भी काम करना, वो भी करना है और इतना खुद को गैलअप करने की बात है, तो एक चिंता का विषय बन जाता है। परंतु अलबेली आत्माएं इस विषय का चिंतन अलग ढंग से करती हैं और जो स्वपरिवर्तक आत्माएं हैं, जो चाहती हैं कि मुझे चेंज होना है, तो वो इसी विश्व परिवर्तन के सब्जेक्ट को अलग ढंग से देखती हैं। तो हमें बाबा के ढंग से ही देखना है। तो बाबा की मुरलियों से जो कुछ नोट किया है वो आज आप सबके सामने रखते हैं। बाबा ने कहा है मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। और मन की शक्ति माना मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं और कल्याणकारी हैं। तो हमें मनसा शक्ति को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? दो बातें जरूरी हैं, दो बातें इसमें सामने आती हैं कि क्यों बढ़ाएं। पहला तो बेहद की सेवा के लिए मनसा शक्ति बढ़ाने की पूरी आवश्यकता है, और दूसरा खुद की सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति चाहिए। बाबा ने जो अंतिम समय का वर्णन किया है,
तो बाबा ने हमें हमारी जिम्मेवारियां सुनाई है। उसमें एक बाबा ने ये भी सुनाया कि बाप दादा ने सुनाया है, आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के पास सब शक्तियों के भिखारी बनकर आएंगे। भिखारी किसके सामने आएंगे? दाता, जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं होंगी उनके। तो दान वही दे सकता है जिसके पास स्टॉक में खुद से ज़्यादा जमा हो, है ना। और इसके लिए क्या करना बाबा ने बताया कि अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब अंत सुहाना होगा और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो मतलब जैसे हम अपना होमवर्क पूरा करते हैं तो बाबा से हमें ये गिफ्ट मिलती है, बेहद के राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। फिर बाबा कहे सेकंड भी मिले ना, वो भी अभ्यास में जमा करते जाओ। तो इसके लिए हमें तैयारी क्या करेंगे? तो तैयारी में ही बाबा ने बताया कि सेकंड भी मिले ना तो वो अभ्यास में जमा करते जाओ। ऐसे अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। बाबा कहे चलते फिरते के अभ्यासी भी बनो। बैठ कर के अभ्यास करना वो तो है ही है, अब चलते फिरते के भी अभ्यासी बनो। तो अब स्व अभ्यास में अलबेले नहीं बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों की ज़रूरत है और उसी प्रैक्टिकल पेपर द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो, है ना। उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की प्रैक्टिस करते रहो। तो स्व अभ्यास में अलबेला नहीं बनना। क्यों? क्योंकि पुराने समय में संस्कार जो है ना वो 4 रूप में सामने आएंगे। किसी के पास तो कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में, पारिवारिक बंधन, तो इस तरह के कोई भी बंधन में बंधे होंगे। तीसरा जो है कोई किसी को कोई बंधन भी नहीं होगा ना, सब ठीक होगा, तो वो व्यर्थ संकल्पों के बंधन में आ जाएंगे। और जिसको व्यर्थ भी नहीं चले, कुछ भी नहीं, सब ओके है, तो वो अलबेलेपन के बंधन में आ जाएंगे। अलबेलापन और आलस्य के रूप में उनके सामने संस्कार आएंगे। तो इन चारों बातों से न्यारा रहने के लिए और क्रॉस करने के लिए क्या करना? बाबा ने कहा स्व अभ्यास के अभ्यासी बनो, है ना। स्व अभ्यास स्वरूप बाबा ने कहा सागर बन जाएंगे जब सेकंड बाय सेकंड भी जमा करते जाएंगे तो। और बाबा कहे हलचल में खुद को अचल रखने के लिए क्या करो? ये जो पॉइंट पहले सुना रहे हैं वो केवल इसलिए कि जो हमारे मन में विनाश की एक नकारात्मक छवि बन गई है उसको चेंज करने के लिए ये पॉइंट अव्यक्त मुरलियों के नोट किए थे जो आपके सामने रख रहे हैं। और ये क्लास विशेष, ये जो इतना सारा खजाना इकट्ठा किया है, ये विशेष उन आत्माओं के लिए खास है जो अब तक मनसा सेवा का चार्ट जो दिया था पहले 23 जून को जो दिया था मनसा सेवा का चार्ट, अब तक भी 3-4 आत्माएं तो एक्यूरेट ऐसी हैं जो रोज़ सवेरे मनसा सेवा करती हैं 46 मिनट। तो उनके लिए ये क्लास, ये खजाना खास है। बाकी तो सबके लिए है ही, आम तो सबके लिए है। तो भय वाली छवि परिवर्तन हो तो बाबा ने क्या कहा? सब तरफ की हलचल में खुद को अचल रखने के लिए समेटने की शक्ति चाहिए। कैसे समेटें? देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, जो व्यर्थ है, काम का नहीं। और प्रकृति की हलचल में प्रकृति पति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को भी बाबा कहे स्टॉप करो, है ना। तो क्या होगा फिर? इससे वो तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन हो जाएगी। तो समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करनी है। तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास ये होता है हुनर
ये अभ्यास हमें पड़ जाता है तो फिर कोई भय की ऐसी बात नहीं है। और बाबा के इतना स्टॉक जमा करना है जो खुद को भी और दूसरों को भी खुद की शक्ति के आधार से चला सको, ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए। क्योंकि अगर कोई वंचित रह जाएगा तो बाबा ने बताया है कि उस वंचित आत्मा का बोझ निमित्त आत्मा के ऊपर जाएगा। और निमित्त का मतलब केवल ये नहीं कि जो मधुबन में है या सेंटर पर समर्पित भाई बहनें हैं वो ही निमित्त हैं। बाबा के हर बच्चा अपनी अपनी जिम्मेवारियों में जो बाबा ने उनको विश्व कल्याण की सौंपी है निमित्त है। तो इतनी शक्ति जमा करनी है। एक खास बाबा ने जो बोला था, इस मुरली की डेट भी आपको बताते हैं। 18 फरवरी 1986 की मुरली में बाबा ने बोला, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा से करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। अभी क्या करना है, कोई ना कोई सेवा जरूर करनी है, कोई समस्या में ही समय नहीं बिताना है। बाबा ने कहा, दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये खास अंडरलाइन करने वाली बात है। दान दो, वरदान दो, तो खुद का जो ग्रहण है किसी भी तरीके का, बाबा कहे वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। कितनी सेवा करनी है? आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है ना। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। ये मुरली का निकाला हुआ सार है और इसका डेट है 18 फरवरी 1986, 1986। इसमें बाबा ने विशेष ये होमवर्क हमें दिया है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, कर्मणा करो, पर सेवा का लिंक टूटना नहीं चाहिए। ये सेवा हमें करते जाना है। तो इसके लिए खास हमें मनसा पावरफुल चाहिए। और मनसा पावरफुल है कि नहीं, इसकी निशानी सुनो। इसकी निशानी बाबा ने बताया है, जिनकी मनसा शक्तिशाली और शुभ होगी, उनकी वाचा और कर्मणा भी स्वतः शक्तिशाली और शुद्ध होगी, शुद्ध पवित्र होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, और याद में भी सहज योगी होंगे, योद्धा नहीं। बाबा ने विशेष सुनाया। कोई कहे कि हमारे मन में बहुत शक्ति है, तो बाबा कहे ये पैमाना लगाओ अपने ऊपर और चेक करो कि मैं सहज योगी हूँ, हर एक के लिए मैं शुभ भावना वाला हूँ, और मेरी वाचा और कर्मणा शक्तिशाली शुद्ध है। ये देखो, पावरफुल मनसा की निशानी दूसरी सुनिए। सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाएं मन से, अभी अभी साकार वतन में और अभी अभी परम धाम में। अगर पहुँचते हैं तो समझो कि हमारे में मनसा शक्ति फुल है, हमारी मनसा शक्तिशाली है। तीसरी बात, समर्थ आत्मा के हर संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा बाबा शब्द नेचुरल होगा। और कर्म करते हुए भी करावनहार करा रहा है, ये अनुभव होगा। कोई भी कर्म करेंगे, छोटे से छोटा भी, बाबा करा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, बाबा बाबा बाबा। मुझे नींद आ गई, नहीं, बाबा ने मुझे सुलाया, बाबा ने मुझे जगाया, बाबा ने मुझसे ये सेवा कराई। करन करावनहार बाबा है। जब सब में बाबा बाबा आ गया तो बाबा के आगे माया आ नहीं सकती।
शक्ति, मतलब वो इतना पावरफुल होंगे ना। चौथी बात, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन होगा। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुँचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद होगी। ये है पावरफुल तार। अगर ये पास में है तो समझो मनसा शक्तिशाली है, क्योंकि इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं करती है। तो ये निशानी है। तो इस दर्पण में हमें खुद को देखना है कि हमारी मनसा शुभ शुद्ध है। 1 सेकंड में मन को जहाँ टिकाना चाहे टिका सकते हैं, और हर बात में बाबा बाबा करन करावन हार हमें याद रहता है, और सर्व संबंधों के सार वाली याद है जो सूक्ष्म वतन तक सीधा बाबा को जा कर के टच होती है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मनोबल की मनसा को पावरफुल बनाने की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए बाबा ने बोला है, बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समय कम है और सेवा ज़्यादा है। और मनोबल की आवश्यकता क्यों? आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तब सेवा फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे ना, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो सेवा करते हुए भी अब मनसा में बिल्कुल लूज होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फल निकालना है तो मनसा शक्तिशाली होनी ही चाहिए। बाबा ने कहा मनोबल से बेहद की सेवा। अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो थोड़ा समय भी ये सेवा की, तो आपको उसकी प्रालब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। थोड़े समय में ज़्यादा सेवा करनी है, भाग्य भी ज़्यादा बनाना है, तो बाबा ने कहा बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो करके थोड़ा समय भी ये सेवा करेंगे तो फल ज़्यादा मिलेगा। और इस मुरली की डेट है 13 नवंबर 1997। ये जो बात आई है ये 1997 की मुरली से है। फिर मनसा सेवा की मनोबल की ज़रूरत क्यों है? तीसरा पॉइंट इसमें है, ये जो सोचते हो ना कि अभी तो सेवा बहुत पड़ी है, वो बहुत सेवा इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। बहुत सेवा जल्दी पूरी होगी। कब? जब मनसा और वाचा दोनों का तालमेल बैलेंस फुल बना हुआ होगा। तो अगली बात, स्थूल और सूक्ष्म दोनों साधन साथ साथ यूज करने से प्रत्यक्ष फल देखेंगे। वाणी और कर्म के साथ साथ मनसा भी यूज करो तब सफलता मिलेगी। हाँ, वाणी यूज करते हैं, कर्मणा में भी खूब सेवा करते हैं, उतनी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मनसा का जो चैप्टर है ना वहाँ लूज है हम। तो इसलिए मनसा शक्तिशाली की इसलिए ज़रूरत है कि फल निकले, सफलता मिले। फिर बाबा ने मनोबल का, मनसा शक्ति का महत्व सुनाया कि साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो ना, वो 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि के द्वारा, पावरफुल स्टेज के द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो। या तो उसका कल्याण इस ढंग से करेंगे कि बेहद की भावना, पावरफुल दृष्टि होगी, पावरफुल हमारी स्टेज होगी, कल्याण की भावना होगी, तो उसको आत्मिक स्वरूप की स्मृति आ जाएगी। या फिर उसको अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अगर साइलेंस की पावरफुल स्टेज है, मनसा में शक्तिफुल है, मनसा शक्तिशाली है, तो बाबा के अभी ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर बाबा ने कहा अब क्या करो,
अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वो स्व अनुभव के आधार से कहो, फालतू बोलने का नहीं। क्या बोलने का? कि जो दूसरे को सुनाना है वो स्व अनुभव के आधार पर सुनाना है, तो समझ में आएगा। फिर बाबा ने धीरे से पूछा, समझा? तो मनसा सेवा को बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा, आगे चल कर के सेवा की रूपरेखा बदलनी है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। ये खास बात है। समझते हैं ना कि कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो बाबा कहे वहाँ सेवा का रूपरेखा बदलेगा। फिर सूक्ष्म में खुद को बिजी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। फिर रिजल्ट क्या होगा? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। वैसे भी आप देखिए, जो बच्चे स्कूल से आते ही होमवर्क कर लेते हैं ना, तो उनको अगले दिन स्कूल में जाने का डर नहीं लगता है। और जो बच्चे सोचते हैं पहले खेल लेते हैं, पहले खा लेते हैं, पहले सो लेते हैं, बाद में होमवर्क करेंगे, बाद में होमवर्क करेंगे, सवेरे उठ के कर लेंगे, तो उनका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता, उनको डर लगता है। पेपर का भी टाइम जब आता है, जिन्होंने पहले से तैयारी किया उनको डर नहीं लगता, उनको खुशी होती है कि पेपर देंगे तो पास होकर के आगे जाएंगे। तो इसमें भी हमें खुद को चेक करना है कि केवल मैं बातें बातें करता हूँ या मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं कौन सी लाइन में हूँ? केवल वर्णन करने वाले में या खुद की स्थिति सुधारने वाले में? अगर हम खुद की स्थिति सुधारने में अभी से ही लग जाएंगे तो फिर परिवर्तन जो विश्व का होगा उसमें हमें कोई भय वाली बात नहीं रहेगी। हम एकदम सहज उस समय भी अनुभव करेंगे। और ये जो अभी लाइन सुनाई वो 27 नवंबर 1989 की मुरली है, 1989। इसमें बाबा ने कहा है कि अभी जो अभ्यास डाल लेंगे ना वो लास्ट में भी अभ्यासी रह पाएंगे, लेकिन अभी अभ्यास डालेंगे नहीं तो बाहर में तो लास्ट में तो बहुत परिस्थितियाँ आएंगी, फिर एकाग्र नहीं हो सकते। जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, वर्षा भी डबल चाहते हो, तो बाबा ने कहा सेवा भी तो डबल करो ना। सिर्फ मनसा सेवा कर ली, कर्म नहीं किया, सिर्फ कर्म कर लिया, मनसा सेवा नहीं की। बाबा ने कहा ऐसे नहीं। कोई कोई समझते हैं बस योग के द्वारा दान दिया ना बहुत हुआ, लेकिन बाबा कहे नहीं, तो डबल सेवा, मनसा से भी और कर्मणा से भी। अगली बात, रूहानी सेवाधारी अर्थात लौकिक निमित्त स्थूल कार्य करो, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों साथ साथ। स्थूल काम हाथ से और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल जमा होगा। मनसा से विश्व की सेवा में लगे रहो। अगली बात है, अब रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। ये विशेष होमवर्क है नोट करने के लिए। कौन से वाइब्रेशन? रूहानी वाइब्रेशन। अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, जो नोट करना चाहें वो करें। अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। तीव्र गति करनी है सेवा में, जल्दी सेवा करनी है, तो ये साधन बाबा दे रहे हैं। 4 साधन दिए। अशरीरी रूहानी वाइब्रेशन, दूसरा अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, तीसरा न्यारा और प्यारापन का वाइब्रेशन, और चौथा न्यारेपन के और प्यारेपन के वाइब्रेशन बाबा ने दिए। मनसा शक्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बाप दादा ने तन मन धन जन सब तरफ से बाबा ने जो बताया, बाबा ने हमारा स्वमान जगाया। बाप दादा ने
तन मन धन जन सब तरफ से अशांति और भय का अनुभव कर रहे बच्चों को सदाकाल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। इन सबको शांति सुख देने के लिए बाबा ने हमें शांति के अवतार के रूप में क्या बनाया? निमित्त। सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सर्व सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। तो क्या करो? बाबा को याद करके शांति ले करके औरों को देना, ये सेवा करो। बाबा ने कहा अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। बाबा ने ये हमें अंडरलाइन खास कराया है। तो क्या करो? अब बेहद के सेवाधारी बन समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज भाग जाएगी। बाबा ने आगे चल करके हम सुनेंगे। बाबा ने बताया बच्चे जो है स्व शिकायत में ही जो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो क्या करो? बेहद की सेवा में समय लगाएंगे तो समस्या आसानी से भाग जाएगी। अपने को साक्षात बाप समान बना करके चारों ओर की तड़फती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बन करके रास्ता बताते चलो। क्या करना है? खुद को साक्षात बाप समान बना करके लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाबा का परिचय दे करके मुक्ति का वरदान दो। अब बेहद की सेवा के लिए बाबा ने विधि बताई। चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता। नोट करने वाली बात, क्या याद रहे? मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो। एक तो ये विधि है। दूसरा बाबा ने जो बताया, ये जो सुना रहे हैं अभी, इसका डेट है 13 नवंबर 1997 की मुरली का लाइन सुना रहा हूँ। मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो थोड़ा समय भी की तो प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा जमा हो जाएगी। तो विश्व ग्लोब पर बैठ करके ये शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाने हैं। और जो तीसरी विधि है बाबा ने बताया, रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे तो वो संकल्प उनके पास पहुंचेगा। ये बाबा का वरदान है। और वो भी कहेंगे कि हमने भी आपको बहुत बारी याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। पहले विश्व के गोले पर बाबा ने तीनों ही बातें सुनाई। पहले विश्व के गोले पर एकाग्र होकर के सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन देने हैं। फिर अमृत वेला जैसे पूरा होता तो लास्ट में क्या करना कि सब आत्माएं जो संबंध संपर्क वाली है उनको संकल्प के द्वारा टच करना। जैसे बाबा की याद की शक्ति उनको विशेष आत्मिक स्वरूप में इमर्ज करना और उनका कनेक्शन बाबा से जुड़वाना। और फिर दिन भर में चलते फिरते क्या करो? मैं आत्मा मास्टर शांति दाता हूँ, मास्टर शक्ति दाता हूँ।
ये अभ्यास। और मनसा सेवा ये अभ्यास भी कब कर सकेंगे हम? ये इतना सारा जो बाबा ने हमें बातें दी है, होमवर्क दिया है, ये होमवर्क करने के लिए पुरुषार्थ क्या है? खास होमवर्क तो मनसा सेवा का है। मनसा सेवा करने के लिए भी खास क्या पुरुषार्थ करें? तो पहला बाबा ने बताया, व्रत धारण करो। क्या व्रत धारण करो? आप सभी मनसा सेवा का व्रत लो कि हमें मनसा सेवा करनी है, ये व्रत लो। व्रत ना धारण करने से हलचल में ज़्यादा रहते हो, फिर रिजल्ट भी कभी कैसी रहती है, कभी कैसी रहती है। मतलब व्रत तो धारण किया नहीं तो कभी मनसा सेवा की, कभी नहीं की, कभी अच्छी की, कभी ढीली की। तो व्रत धारण करो। इसमें डिटेल में बाबा ने 11 अप्रैल 1985 की मुरली में व्रत धारण करने की बात कही है। दूसरी बात बाबा ने सुनाई, सर्विसेबल ज्ञानी तू आत्माओं को व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। व्यर्थ संकल्प से भी परे, व्यर्थ बोल से भी परे और व्यर्थ कर्म से भी परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। है ना? मनसा सेवा यही तो चाहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो कब? जब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म। तो ये इस मुरली का डेट है 26 जनवरी 1977, माना 1977। अगली बात बाबा ने कही कि मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। एकाग्रता बहुत जरूरी है। वेट भी कम करना पड़ेगा, वेस्ट को कम करके लाइट और पावरफुल थॉट बनाने हैं। मनसा सेवा के लिए शुद्ध संकल्पों के महत्व को जानो। पहले तो खुद के प्रति शुभ संकल्पों की शक्ति, शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए। और फिर साथ साथ आप सभी बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो तो विश्व के प्रति भी शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प चाहिए। निमित्त बनी हुई आत्माएं, अगली बात, निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। तो शक्तिशाली वायुमंडल होने कारण खुद भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों को भी विघ्न विनाशक का बनाने के अर्थ निमित्त बनेंगे। तो क्या करना है? ये जो व्यर्थ संकल्प है इसका वेट कम करना है और खुद को लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति में स्थित करना है। फिर बाबा ने कहा परिवर्तन करने वालों की वृत्ति सदा शक्तिशाली चाहिए। ऐसा नहीं बीच में लूज हो गए, बीच में अच्छा पुरुषार्थ हो गया, नहीं। और अगली बात, पावरफुल अमृत वेला, जिससे मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव बढ़ा सकेंगे। अमृत वेला पावरफुल होगा तो खुद की स्थिति बहुत सहज अनुभव में आएगी, रियलाइज होगी। फिर अगला क्या पुरुषार्थ करें मनसा सेवा के लिए? बुद्धि की लाइन क्लियर तथा बाप दादा से निरंतर कनेक्शन, ये जरूरी है। पीछे बाबा ने बताया ना, हर कर्म में बाबा 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 याद आता रहे। तो जो ऐसी आत्माएं हैं वो मनसा सेवा कर सकती हैं। फिर बाबा ने कहा शांति की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाबा से निरंतर कनेक्शन होगा और बाबा से सभी संबंध अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। मन से भी किसी के साथ लगाव झुकाव है, टकराव है, तो बाबा कहे फिर मनसा सेवा उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मनसा सेवा करने के लिए ये भी एक पुरुषार्थ है कि सब बातों में, लगाव में, झुकाव में वो सब बाबा से ही हो और किसी से नहीं। अगली बात,
5वीं बात, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें बाबा ने उदाहरण से स्पष्ट किया कि मूर्तियों के मस्तक द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वो आप चैतन्य मूर्तियों की ही जड़ मूर्तियां हैं। आप सबने चेतन में ये सेवा की है, तभी तो जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस जरूरी है। फिर बाबा ने कहा शांति, लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति द्वारा सेवा। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति चाहिए। जितना शांत रहते हैं उतना मनसा सेवा शक्तिशाली होती है। बाबा ने पीछे भी तीसरे पॉइंट में जो हमें इशारा मिला कि अमृत वेला पावरफुल होगा तो मनसा सेवा का अनुभव है वो भी बढ़ता जाएगा। मनसा सेवा कर कौन कौन सकता है? इसमें भी बाबा ने कहा कि अगर बीमार है, बोल नहीं सकते हैं, तो मनसा वायुमंडल से, सुख की वृत्ति से, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। उठते बैठते 10-10 मिनट भी ये सेवा करो। चाहे अनपढ़ हो तो भी ये सेवा तो हर कोई कर सकता है ना। कोई कहते हैं क्या करें, हमें बोलना नहीं आता, तो बाबा के आत्मिक स्वरूप में एकाग्र होकर के बाबा से जुड़ो और पूरे विश्व को सर्व शक्तियों का दान दो। ये सेवा तो हर कोई कर सकता है। कोई कहे कि हम बांधेली हैं, तो बाबा ने कहा बांधेलियों को तो इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। बांधेली अपनी वृत्ति से शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। विश्व के वायुमंडल को बाबा ने बोला है। तो इतना बड़ा सोमान मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। तो ये मनसा सेवा में कोई बहाना नहीं दे सकता कि हम नहीं कर सकते। इससे लाभ क्या होगा? तो परमात्म शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए चाहिए एकाग्रता, विशेष संकल्पों की भी और स्थिति के भी। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना सहज होगा, आत्माओं से रूह रिहान करना सहज होगा, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। तीसरा फायदा। चौथा, आत्माओं का बाबा से कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। ऐसी रूहानी लीलाओं का अनुभव इस मनसा सेवा से कर सकते हैं। एकाग्रता और अंतर्मुखता का विशेष ये पहिया है जिसके ऊपर ये पुरुषार्थ चलेगा। और क्या फ़ायदा? आत्माओं का आह्वान होगा, आत्माओं से रूह रिहान कर सकते हैं, उनके स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं और आत्माओं का बाबा से कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। तो ये मनसा सेवा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जो आप सभी के सामने रखे। और मनसा सेवा की सफलता की निशानी क्या होगी कि हम मनसा सेवा कर रहे हैं, सफल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उसके लिए निशानियां भी हैं, बाबा ने सुनाई हैं। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा खुद और सेवा केंद्र या घर में भी जहाँ प्रवृत्ति में है वो जगह निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला अर्थात वृद्धि संख्या में भी, हम बाबा के घर में आत्माओं की भी वृद्धि होगी, क्वालिटी में भी वृद्धि होगी और वायुमंडल तथा स्वयं और सेवा साथियों में भी चढ़ती कला, सबकी उन्नति होगी। अगर आपकी मनसा सेवा एक्यूरेट चल रही है तो बाबा के घर में आने वाले बढ़ेंगे, निर्विघ्न आप जहाँ है वहाँ स्थिति रहेगी आपकी भी और आपके सेवा साथियों की भी, और चढ़ती कला होगी आपकी भी आपके साथियों की भी।
मनसा, अगली बात, मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है कि एक तो उन्हें अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, कोई कितना भी चंचल संकल्प वाले को भी अपनी दृष्टि से, वृत्ति से और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मनसा पावरफुल है तो कहते हैं ना फलाना ऐसे ऐसे विघ्न डालता है, क्या करें? तो बाबा ने कहा टेम्परेरी अपनी शक्ति से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मनसा सेवा का बेनिफिट है। मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। तो ऐसी निर्विघ्न मनसा सेवा कर रहे होंगे और अपने होमवर्क में एक्यूरेट रहेंगे तो बाबा के कुछ वरदान हैं कि तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे, ऐसा नैनों में जादू हो। ये होमवर्क दिया और साथ में ब्लेसिंग क्या मिली बाबा से? ये 26 मार्च 1970 की मुरली का सुना रहे हैं। अब दूर बैठे आपकी शक्तिशाली वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है ना। कैसा भी नास्तिक होगा, तमोगुणी होगा, वो बदली हुआ देखने में आएगा। मनसा पावरफुल है और लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं तो ये वरदान प्रत्यक्ष होगा। दूसरा बाबा ने कहा चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी। चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान, जहाँ प्रवृत्ति में भाई बहनें गर्भग्रस्त में रहते हैं और पूरा अभ्यासी हैं स्व अभ्यास के, तो बाबा ने कहा उनके स्थान चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सब स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएंगे। ये 13 नवंबर 1981 1981 की मुरली का कुछ लाइनें सुनाई हैं। तो ये मनसा सेवा के ऊपर जो है इतनी डिटेल में बातें कुछ सामने आई थी। और विशेष अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो मनोबल और मनसा सेवा बुक है स्पार्क विंग की, उसमें ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। हमने भी उसमें से रीड किया है और ये कुछ खजाना निकला है। आपके सामने कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट रखे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी मनसा सेवा का होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, आप सभी को बहुत प्रेम सहित ओम शांति।